चालू कर दो हॉटस्पॉट वीडियो चालू कर दीजिए। हॉटस्पॉट चालू कर दीजिए। वीडियो चालू कर दीजिए। ना घर से करें चालू करोगे अच्छा ऑप्शन चलिए बताइए। लेंस था बताइए, जब वस्तु अनंत पर हो लेंस में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? क्योंकि अनंत पर है क्यों बनेगा पी पर, यानी ये बोल सकते इसको 2p1 पर और p1 पर फोकस लेंस में फोकस होता है, मतलब अलग फोकस कर देता है। f1 पर आगे p1 तो कहाँ है 2f1 आगे 2f2 पर F2 पर बनेगा। f2 पर 2f2 के बाद में आएगा। अरे यार जब वस्तु F1 के परे हो तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? कुछ पर हो 2F1 के परे हो मान उसके बाद हो। f1 के बाद है ठीक है। दोनों के बीच में किसके बीच में? जो बाद नंबर f2 और 2f2 के बीच में f2 और 2f2 के बीच में वही था F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। तो वही चीज का हम बोल रहे हैं f2 और 2f2 के बीच में। जब वस्तु 2F1 पर हो तो कहाँ बनेगा? 2f1 पर 2f2 पर बन जाएगा। 2F2 पर बनेगा, 2F2 से परे बनेगा। एकरा में यानी कि इधर जो f1 और 2f1 होता है, उधर f2 होता है ना। 2f1 में बने तू नहीं कर रहा है ये सब। ऑब्जेक्ट भी 2f ठीक है चलिए बताइएगा। क्वेश्चन मत लेंस की फोकस दूरी और पतनाव गुणवत्ता त्रिज्या में संबंध। फॉर्मूला होता है u u -1 into 1/r1 -1 1/r1 -1/r2। दो लेंसों को परस्पर सटा कर रखने से बने लेंस को किस प्रकार का लेंस कहते हैं? संयुक्त लेंस। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बराबर फॉर्मूला। आगे p1 plus p2 minus d p1 आगे बात है दोनों सट गए थे जीरो हो जाएगा 1/f प्लस 1/f2 जो 1/f1 प्लस 1/f2 डी बतावी तब कुछ और वाला ये होगा ही ना संयुक्त लेंस की क्षमता जब क्षमता जुड़े रहेगा तब हो जाएगा। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के बारे में वहाँ क्षमता बोलेगा तब वाला फॉर्मूला आएगा। मतलब मुझे 1/f होना 1/f1 प्लस 1/f2 ना और पीओ हो गया वो के बराबर ना इसको p1 बराबर p1 प्लस p2 ना बोल सकते इधर p1 p2 क्षमता से ही 1/f f p हो गया। d बराबर 1/f हो गया। p1 plus p2 कह सकते हैं 1/f1 के हम p1 नहीं कहेंगे 1/f1 के हम p1 नहीं कहेंगे पावर का p equal to 1/f होता है ना p बराबर 1/f। तो p equal to 1/f ना हो जब जाएगा। क्षमता की चर्चा होगा तब ना वहाँ पे करेंगे हम। जब यहाँ फोकस दूरी की चर्चा जब हो रहा है, जब दो को कोई फोकस दूरी सटा कर अगर रखेंगे तब तो आप 1/f1 1/f2 भले इसमें दिया हो तो ये और कोई जहाँ कहल तो सही है कि p बराबर 1/f होता है, तो p के कुछ किसको डिनोट करता है? क्षमता को। चलिए देखिए सीधे समझिए फार्मूला जब ओसी को चलेगा तो बना लेगा हाँ, जब फोकस फोकस पूछ गलत है नहीं इसका फार्मूला p1 plus p2 भी कह सकते हैं। कह सकते नहीं न्यूमेरिकल बनेगा तब हो सकता है लेकिन इसे चलिए formula उत्तल गलत लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक। और उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। लेंस की क्षमता का मात्रक नहीं होता है आगे नहीं होता है लेंस को डायोप्टर होता है डायोप्टर होता है। लेंस की डायोप्टर आवर्धन क्षमता आवर्धन ना आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है। लेंस की क्षमता है तो लेंस डायोप्टर डायोप्टर होता है सही बात है। आवर्धन नहीं होता है चालू करो वीडियो लेंस की क्षमता में परिवर्तन बताना है कि लेंस को किसी द्रव में डुबाने पर उसकी
क्या बदल जाता है? क्या जैसा फोकस बदल जाएगा, क्षमता भी बदल जाएगा। लेंस की फोकस और क्षमता दोनों बदल जाएगी। फोकस वाला क्षमता तो मुझे अब बताना है, क्वेश्चन है कि जब लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से अधिक होगा तो उसमें क्षमता और फोकस दूरी क्या होगा? क्षमता मतलब लेंस की अपवर्तनांक अधिक है और द्रव का अपवर्तनांक कम है, उस स्थिति में बताना है क्षमता लेंस का। द्रव का अपवर्तनांक पटे लेंस का अपवर्तनांक बताना, प्रकृति बताना क्या होगा, लेंस की क्षमता में क्या परिवर्तन होगा, घटेगा, बढ़ेगा, शून्य होगा या अनंत होगा? घट जाएगा, क्षमता घटेगा। सब अपना अपना याद रखना है इसे। लेंस की क्षमता घट जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। जब लेंस का अपवर्तनांक अधिक हो द्रव के अपवर्तनांक से, तब उस समय क्षमता घटेगी या फोकस दूरी बढ़ जाएगी। जब लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक के बराबर हो तो क्या होगा? बराबर होगा तो बराबर हो जाएगा। कोची जीरो होगा। क्षमता फोकस दूरी में बताना है। क्षमता जीरो छूट जाएगा। नहीं वो रंगा कैसे हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है। जो बेटी जो है ना, ये प्लाई है वो कमजोर पड़ गया। इस पे आ जाओ, उस पे से उतर जाए, आगे सबसे। चलिए, जब बराबर होगा तो उस स्थिति में फोकस दूरी अनंत हो जाएगा और क्षमता आपका शून्य हो जाएगा। तीसरा कंडीशन है कि जब लेंस का अपवर्तनांक कम और द्रव का अपवर्तनांक अधिक होगा तो उस स्थिति में क्या उल्टा होगा? हो जाएगा आपका। बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? वही फोकस दूरी बढ़ जाएगा। इसमें उल्टा होता नहीं है। इसमें होता है कि प्रकृति जो फोकस जो होता है क्षमता घट जाती है, फोकस दूरी घट जाती है और लेंस में बदलाव आ जाता है। जो उत्तल होता है वो अवतल में हो जाता है, जो अवतल होता है वो उत्तल में हो जाता है। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। जल का 1.5। कार्बन डाइसल्फाइड का कितना होता है अपवर्तनांक? हमें लगता है कि 12.65 के आसपास 1.6 1.68 होता है। तो बताना, न्यूटन ने कब पाया कि विभिन्न रंग भिन्न भिन्न कोनों में विक्षेपित होता है? 1666 में। जैसे जैसे पारदर्शी पदार्थ के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है, किसमें कमी आएगी? अपवर्तनांक बढ़ेगा तो क्या कमेगा? जिसका अपवर्तनांक बढ़ेगा ना उसका उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक ना। हाँ, अपवर्तनांक ये उसको क्या बोलते हैं? नहीं घटेगा कुछ है, उसको याद नहीं है। घटने के लिए हम बोल रहे हैं। क्या घटेगा? चाल घट जाएगा। चाल घटेगा। अपवर्तनांक बढ़ेगा तो चाल घट जाएगा। माने कि टेंशन हो गया, हाँ। ऐसे टेंशन घुस गया तो घटेगा। इसीलिए सबसे किसका चाल सबसे अधिक होता है? सबसे ज्यादा लाल रंग का। इसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। तो 78 हो जाए ना। 78 से एंगस्ट्रॉम के आसपास होगा। बताइएगा, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है? 10 के पावर -10 मीटर। इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? प्राथमिक पद्धति है। प्राथमिक इंद्रधनुष पहले बताइए कि इंद्रधनुष बनने का कारण। छोटी छोटी बूंदें
तीन का जैसे पूर्णांतिक वर्तन भी हो सकता है। हाँ? हाँ, पिछले दिन को सब ऐसे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन प्रकीर्णन नहीं होगा। ठीक है। और पुवर्तन होता है, परावर्तन होता है, पूर्णांतिक परावर्तन होता है, विक्षेपण भी होता है। पिछले दिन सेट का क्वेश्चन है ये। हाँ तो सेट में क्वेश्चन है, लेकिन एक जगह देखे थे ना। प्रकीर्णन नहीं होगा। प्रकीर्णन भी था सर। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, कहाँ से ठीक है होगा? सर, नहीं था, हम भी मानते हैं। जैसे देखिए होगा, देखिए होगा, हो सकता है कि वो एक ऑप्शन के हिसाब से होगा, कहीं नहीं लास्ट में मिलेगा तो उसको दे दिया जाएगा। बताइए, प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर का रंग कौन सा होता है? लाल। और आंतरिक रंग बैगनी। बाहर के रंग में कितना डिग्री का कोण बनता है प्राथमिक इंद्रधनुष में? प्राथमिक जब इंद्रधनुष बनेगा उसका बाहरी रंग लाल होता है, उसके माने बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा? हम तो सर मैंने बुक में 42 डिग्री लिख दिया, दूसरा लेवल होगा 40 होगा। 42.8 डिग्री। 42 डिग्री 60 कुछ होगा। और आंतरिक वाला में है ना 42 है, इनमें 40 है। बाहर वाला में 42 डिग्री, आंतरिक वाला में 40 डिग्री। बाहर कौन रहता है? लाल। बाहर का हम तो कोची पूछ रहे हैं कि बाहर में कौन रंग है? लाल। 42 है। तो ठीक तो बोलिए, बाहर में 42 में ज्यादा होता है। बाहर वाला ज्यादा होगा, ज्यादा दूर होगा तो फैलेगा ज्यादा, तो कौन भी उसका ज्यादा होगा। तो बताना आंतरिक रंग में, बताइएगा आंतरिक में कितना डिग्री का कोण बनेगा बैगनी रंग में? पहिलका में आंतरिक में पीछे चौवा हाँ 40 और पीछे है सर 40.8। अपन याद रखा, बार बार बोल के मुझे खराब लगता है। बताइएगा प्राथमिक इंद्रधनुष बनने के कारण? कर है पीछे है तो कैसे बनता है प्राथमिक इंद्रधनुष? बोलो। दो बार अपवर्तन, एक बार और इससे बना 2 बार परावर्तन होता है और 1 बार, सॉरी 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन होता है। अब बताइएगा अपवर्तन, एक बार अपवर्तन। 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन, तो प्राथमिक इंद्रधनुष। अब बताना द्वितीय की इंद्रधनुष बनने का कारण? दोनों 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन। बताइए द्वितीय के इंद्रधनुष में बाहर का रंग कौन होता है? बाहर 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 द्वितीय कर है बाहर का रंग बैगनी हो जाएगा। बैगनी। कितना डिग्री का कोण बनता है बैगनी द्वितीय इंद्रधनुष में? 52 डिग्री 54.52 डिग्री। 58 50.8। जानते हैं तो क्वेश्चन था वो इसके यहाँ की दवा में ई क्लियरफाई नहीं किया, खाली ये दे दिया है कि प्राथमिक में 52 डिग्री का बनता है और सेकंड में 42 डिग्री का बनता है। मतलब पहला में 42 डिग्री और दूसरा का 52 डिग्री। वाव लॉन्च कर दे लोग बहुत छोड़ अलग बात है, ये अलग अलग करके दे दिया है, इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जा रहा है। चलिए बताइएगा प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? 150 से 150। हाँ, लाल हरा नीला। लाल हरा नीला को। बताइएगा द्वितीय रंग किसे कहते हैं? द्वितीय रंग तो द्वितीय रंग जो प्राथमिक रंग मिलेगा तो एग्जाम्पल में बताना है। मैजेंटा और बहुत है, पीला भी है, मुझे है इसको रिक्वेस्ट है, हम याद कर रहे हैं। पीला है, मैजेंटा है, पिकअप नीला है। सेट मांगा तो छोड़े। लाल और नीला, हाँ, लाल और नीला मिलेगा तो कौन सा द्वितीय रंग बनेगा? लाल और नीला मैजेंटा। मैजेंटा। हरा और नीला बने मिलेगा तो पिकॉक। कुछ ही पिकॉक। नीला पिकॉक नीला है पिकॉक नीला। पिकॉक नीला, तो पिकॉक बोलना है। पिकॉक नीला। और लाल और हरा मिलेगा तो एगो बच गया वही। मैजेंटा हो जाएगा कैसे? पीला होगा लाल और हरा मिलेगा तो लाल वाला पीला। पीला। और जब प्राथमिक रंग और द्वितीय रंग को मिला देंगे तो कौन सा रंग बनेगा? श्वेत रंग होगा। श्वेत रंग। क्वेश्चन देखिए इसका। अब बोल दो कोई तरीका है अपना अपना याद करिए यार। तो हमारा भी क्वेश्चन में वाली कहाँ है पीछे वाले। बताइए जब वस्तु जिस रंग का दिखाई देता है वह वास्तव में उस रंग को क्या करेगा? उस रंग को परावर्तित कर देगा, परावर्तित करेगा। जो सभी रंग भेज देना भेज देना। जो सभी रंगों को परावर्तित कर देता है वो क्या, कौन सा रंग होगा?
जो सभी रंग को परिवर्तित कर देता है, उजला जो सबको परिवर्तित कर देता है। मुझे ना पूछी थी ना बताई थी बता रहे हैं ना सर, जैसे पहले बात बताई थी ना, पूछी था ना कि सभी सफेद रंग जो है सभी रंग को परावर्तित कर देता है, और जो सभी रंग को अवशोषित कर लेगा उसे उसे काला कहते हैं। काला करते हैं। जैसे कि मैं व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं? कैसे? व्यतिकरण 2 प्रकार का कौन कौन? व्यतिकरण 2 प्रकार का होता है। तो कौन कौन व्यतिकरण? देखिए, हाँ ठीक है, एगो संतोषी होता है, कुछ तो संतोष पास है हमारा। बोलो मतलब बोलिए बोलो बोलिए, हमको नहीं याद आ रहा है। संपोषी होगा बोलेंगे तब यार। संपोषी एगो विनाशी है। एगो संकोषी व्यतिकरण होता है, विनाशी ये तो था। व्यतिकरण होता है। याद है। बताना कि संपोषी और विनाशी व्यतिकरण में किसमें तीव्रता अधिक होता है? तीव्रता किसमें अधिक होता है? तो संपोषी विनाशी में। संपोषी में होता है, संपोषी तो वह रह ही जाता है। उसमें अधिक होता है, इसमें शून्य हो जाता है। विनाशी में विनाश कर गया मतलब खत्म हो गया। अरे कुछ तो लोग हैं, हम लेती थे। बताइएगा, साबुन का बुलबुला का रंगीन दिखाई देना किसका उदाहरण है? ये थी व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण का सिद्धांत है। ध्रुवन किसकी घटना है? प्रकाश की घटना पोलराइजेशन, मतलब ध्रुवन द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। प्रकाश या अग्नि प्रस्तरण की घटना है। तो दोनों को क्यों? बताइएगा, प्रकाश का विवर्तन प्रकाश का कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन करती है? यानी कौन सा प्रकृति को बताता है? प्रकाश का विवर्तन इससे ध्वनि सिद्ध होता है। प्रकाश का व्यतिकरण कौन से दोहरा सिद्धांत होता है ना प्रकाश में, हाँ, तो कौन सा सिद्धांत का पालन करता है? सही बात करें, तरंग होता है। तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है। नहीं समझ। उतने तक था क्या है? प्रकाश रंग के बैठी करने तक था। अब व्यतिकरण द्वारा से ध्वनि भी सिद्ध होता है। बताना, धातु के उत्पादन में निहित विभिन्न प्रकार के प्रक्रियाओं के सामूहिक रूप को क्या कहते हैं? धातु के उत्पादन में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस प्रक्रिया के समूह को क्या कहते हैं? मेटलर्जी धातु का धातु कर्म कहते हैं। ठीक है। प्रकृति में पाया जाने वाला वह पदार्थ जिसमें रासायनिक अवयव उपस्थित रहता है क्या कहलाता है? सबसे बोला था आंसर हो गया। प्रकृति में पाया जाने वाला वह पदार्थ जिसमें रासायनिक अवयव तत्व यौगिक शामिल होता है खनिज कहलाता है। और खनिज से आसानी से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अरे सब अपना अपना बोले तो ऐसे बोल तो फिर लोग अपना अपना बोल सकते हैं। अयास होता है। यानी सबसे खराब में रहता है खनिज, उसके बाद अयस्क का, उसके बाद धातु प्राप्त होती है ना होगा। बोरेक्स किसका अयस्क है? अयस्क बोरेक्स कौन से धातु? सोडियम का सोडियम का फॉर्मूला बोरेक्स का Na2B4O7 10H2 है। बताइएगा, मैग्नेसाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम के। डोलामाइट किसका अयस्क है? तू ना बताओ, हमने से दोनों ऑप्शन देना, हम बताओ। मैग्नीशियम का मैग्नीस डोलामाइट का फॉर्मूला मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का होता है MgCO3 और CaCO3। एगो दिया सर, वो मैं को 3 गो, माइक नहीं है, बस रिसीवर है। मतलब 3 गो है। हाँ। यूज कर सकता है लगा के तुम भी। नहीं हम करेंगे। तो बताइए, जिप्सम किसका अयस्क है? कैल्शियम का। जिप्सम का फॉर्मूला बोलिए। जिप्सम का जिप्सम है मतलब कि CSO4.2H2 कैल्शियम सल्फेट और 2 पानी। बताइए, फ्लूओर स्पार किसका अयस्क है?
फ्लोस्पार है, इसी का है। इसका अभी कोई का था कैल्शियम का है। कैल्शियम का। फ्लोस्पार। फास्फोराइट किसका एस्क है? फास्फोराइट फास्फोरस का कैल्शियम का। कैल्शियम का एस्क है। बताइएगा कार्नेलाइट किसका एस्क है? कार्नेलाइट ये लगता है कि तीन एसिड्स हैं। एल्युमिनियम का। आगे तो कार्बोलाइट मैग्नीशियम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का। बताइएगा क्रायोलाइट किसका एस्क है? मैग्नीशियम बोलो। एल्युमिनियम का। एल्यूमिनियम का क्रायोलाइट। कार्नेलाइट आपका है वो आपका मैग्नीशियम का है, क्रायोलाइट आपका है आपका एल्यूमिनियम का है। वो कार्नेटाइट है किसका इसका होता है? चांदी का। सोना के होता है कार्नेटाइट। ना ना चांदी नहीं होगा। अरे कार्नेटाइट यूरेनियम का, सॉरी यूरेनियम का। चांदी में से कुछ चांदी में कहाँ कार्नेटाइट से संबंधित कुछ है? टाइट है। बताइएगा नीलम कोरंडम किसका है इसका? कैसे तरीका फिर बोलेगा? नीलम कोरंडम बोरेक्स नीलम कोरंडम। पीछे बोले तो ना, बोली ना मौका आ गई थी ना वो लौट के बोला। हीरा का। जस्ता क्या था? एल्युमिनियम का, सॉरी हाँ एल्युमिनियम का। मैलेकाइट किसका है इसका? जिंक होगा। एल्युमिनियम बोलो। मैग्नीशियम होगा। तांबा का। कैसीटेराइट किसका है इसका? एल्युमिनियम। कैल्शियम का है। कैसीटेराइट टीन का है। सीसूराइट बताना है। सीरूसाइट, सीरूसाइट किसका है इसका? आगे सीसा का। कैलामाइन किसका है इसका? जिंक का हो जाएगा। जिंक का। पायरोलुसाइट किसका है इसका? जिंक के कॉपर के कॉपर। आगे पायरोलुसाइट किसका है इसका? मैग्नीज का है। कैल्कोपायराइट किसका है इसका? आपको बता दें। लोहा। ग्रीनोकाइट किसका है इसका? कैडमियम के। कैल्वेराइट किसका है इसका? कैल्वेराइट सिल्वराइट सोना का है इसका। धातु के साथ जो बड़ा बड़ा कंकड़ पत्थर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? गैंग। मैट्रिक्स या गैंग कहा जाता है। बड़ा मतलब बड़ी मात्रा में बोलना चाहिए था, बड़ा बड़ा नहीं होता, बड़ी मात्रा में पाया जाता है कंकड़ पत्थर। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? आगे बोलो। धातु मल होगा। धातु मल कहते हैं। पर इंग्लिश है स्लैग बोलते हैं। स्लैग। स्लैग है। निस्तापन क्या है? छान कर। निस्तापन ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ को कोई चीज भूलल है तो ओकरा छोड़ दीजिए कुछ तार, उसके बाद अलग कर लेना। शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। निस्तापन होता है
सांद्रित अयस्क को बिना हवा की उपस्थिति में गर्म करना निस्तापन कहलाता है। बिना हवा के ऑक्सीजन की उपस्थिति जारण या भर्जन होता है जब हवा की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो। अनुपस्थिति बोलना चाहिए निस्तापन में। निस्तापन यानी हवा नहीं। अयस्क के सांद्रण करने की कितनी विधियां होती हैं? पीछे बस है। 5 विधियां होती है। हाथ से चुनकर, वृत्त पृथक्करण, फेन उत्प्लावन, चुंबकीय और निक्षालन। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है? अरे मोबाइल कम चला, इधर देखो ना। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है? निस्तापन द्वारा। बस है। फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। सल्फाइड है इसके। चलिए बताइए राहुल। पौधे के बाह्य संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? काय की मार्फोलॉजी कहलाता है। हम बोले कि मनुष्य में ही मार्फोलॉजी। पेट्रोलॉजी कहलाता है, चट्टानों का अध्ययन। बता सकते हैं। जड़ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। कौन कौन? मूलांकुर अपरांकुर। बोलो। अरे यार 3 मूसला जड़ होता है और अपस्थानिक जड़ होता है। 2 को होता है सर, मूलांकुर अपरांकुर। मूलांकुर से आपका जड़ का निर्माण तो होता क्या है। होता है? भाग होता है निकलने का, जड़ कहाँ से निकलता है? हाँ, निकलने का तना किसे बनता है? प्रांकुर से। मूलांकुर नीचे चल जाता है, उसको बदल कर बताइए मूसला जड़ का उदाहरण बताइए। अच्छा लंबा चौड़ा जड़ ना। मूसलाधार जैसे पीपल का हो जाएगा। साल के साल में क्या होता है? पीपल बरगद। जितना भी द्विबीजपत्री पौधा है वो सब मूसला जड़ में आता है। द्विबीजपत्री कौन कौन? ये पहले कौन है? जो 2 भाग में बढ़ जाए जीकर बीज। प्राकृतिक रूप से। चना मसूरी सब सबका। हाँ, गेहूं का भी गेहूँ द्विबीजपत्री है। एक के गोला तबाक उसका नहीं हटता है। चना 2 भाग में रहा है अपने से। कैसे ना? चना 2 भाग में छिलका नहीं छिलका का बीज नहीं होगा। खजूर खजूर के एक पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है। मोटा हो जाएगा तो वो खजूर का विवाद तो से फाटा कहाँ फट जाता है? 2 भाग अपने से हट जाता है। ना नहीं हटा वो तो जिसका कवर हटाइए अपने आप 2 भाग में बढ़ जाएगा, 2 बीजपत्री हो गया। अब कहिए कि लहसुन, लहसुन में तो उससे बहुत है, वो सब एक बीजपत्री है। लहसुन नहीं कर रहे हैं, मसूरिया कैसे छिला को अलग मसूरिया था ये द्विबीजपत्री। अब बताना कि मूसला जड़ को कितने भाग में बांटा गया? बोलो। ऐसे 5 भाग में बांटा गया है। 4 भागों में। एक होता है फ्यूजिफॉर्म, एक होता है कॉनिकल, एक होता है नेपिफॉर्म, एक होता है न्यूमेटाफोर। फ्यूजिफॉर्म बताइए, फ्यूजिफॉर्म का उदाहरण बताइए। इसको बोलते हैं तर्क रूपी जड़। कुंभी रूपी तर्क रूपी आलू मूली होता है। हाँ मूली हो के जाएगा। रूपी। शंकु में आपका गाजर होता है। कुंभी रूपी में चुकंदर और सलजम होता है। और न्यूमेटाफोर में आपका होता है सुंदरी, जिसको हम लोग अच्छा सुथनी बोलते हैं अपनी भाषा में। और एक होता है राइजोफोरा। अभी छठ पूजा में प्रयोग होता है। बताइएगा अपस्थानिक जड़ का उदाहरण बताइए। मतलब इसका मतलब बरगद वाला जो मूसला जड़ वो द्विबीजपत्री होता है और एक बीजपत्री वाला में लमसम आता है, वो आपका होता है अपस्थानिक जड़। एक खजूर इसको कितने भाग में बांटा गया है? अपस्थानिक जड़ को 4 भाग है। इसको भी 4 भाग में बांटा गया है। पहला है कंदिल जड़े, दूसरा है पुलिकित जड़े, तीसरा है ग्रंथिल जड़े और चौथा है माणिकमय जड़े।
शकरकंद हो जाता है आपका ग्रंथिल जल का उदाहरण होता है। डहेलिया गुलाब ये सब आपका पुलकित जल का उदाहरण हो जाता है। आम और हल्दी आदि, आम हल्दी पता ना किस प्रकार के है, ये आपका ग्रंथिल जल है। अंगूर करेला ये सब मानिक में जल का उदाहरण है। कहाँ तक डाला था? तना तना था, तना तना तक है। तना का विकास किससे होता है? इसमें कैसे बताना सर? तना का विकास किससे होता है? प्रांकुर से। तना कितने प्रकार के होते हैं? तना दो प्रकार का है। हम्म? दो प्रकार का है। आगे। 3 प्रकार है। हाँ, 3 प्रकार का होता है तना। भूमिगत तना, रूपांतरित है, अर्धवायवीय तना और वायवीय तना। यानी एक होता है कि अवायवीय मतलब शोषण नहीं लेने वाला, वायवीय माने शोषण, ऐसा सब तो शोषण करके करेगा। अवायवीय वायवीय तो उसी से संबंध। ऐसा कोई तो नहीं है। वायवीय तना में आएगा वो सब, फूल गोभी आ जाएगा, नागफनी आएगा, वो सब आ जाएगा। इसलिए बताइएगा भूमिगत तना कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रकंद, मूलाकंद, स्तंभकंद, शलकंद और घनकंद। बंडा के सबसे सवाल। बताइएगा प्रकंद का उदाहरण बताइए। राइजोम, हल्दी और अदरक। हल्दी, अदरक, केला और फल प्रकंद का उदाहरण है। प्रकंद मतलब का हुआ जैसे जो भूमि के अंदर फैला है, मोटा रूप में पाया जाता है। मान उसका जड़ है, वो केला का भी उसी होता है, हल्दी का भी होता है, अदरक का भी होता है। केलवा तो ऊपर फटता है फौरी से काम आलू भी तो हो जाएगा, आलू नहीं। ना, आलू तना है, स्टीम है। तना है। ये बताइएगा तो हम स्तंभ कंद का बताइएगा। हल्दी भी तो तना है। जैसे कह रहा है कि एक मोटा फैला हुआ भूमिगत तना होता है जिसमें कलिकाएं पाई जाती है, नोड इंटरनोड पाया जाता है। जड़ में कभी नोड इंटरनोड नहीं पाया जाता है। नोड वाला गांठ है, गांठ गांठ थोड़े जब भी पता है वो तना में पाया जाता है। जैसे पेड़ में जहाँ हम लोग कहा कि गिरा पड़ल है, ये सब गिरा नहीं नहीं होता है। नोड वाला जो है ना, इससे थोड़ा तब पकड़ा तना जाता है। पाया जाता तो वही ना पाया जाता। आलू के तने हैं। जैसे हाँ आलू तना है। तो प्रकंद के एग्जाम्पल हो जाएगा सर। आलू कंद है, नहीं आलू आलू की तना। तने का है। शलकंद का उदाहरण बताइए। मूल्य हो जाएगा। मूली, सलगम, गाजर। लहसुन और प्याज हो जाएगा। शलकंद में शलकंद मतलब बल्ब होता है। पल, जो खाने वाला भाग है, पल। बल्ब जैसे दिखेगा। घनकंद में तो बंडा के सब, बंडा के सब कुछ और बंडा काय नहीं। तो क्वेश्चन आ जाता है तो डायरेक्ट एग्जांपल है, सबसे डायरेक्ट एग्जांपल कि हल्दिया वाला अदरक और आलू वाला तो फिक्स है एकदम सब कुछ। चलिए बताइएगा अच्छा सोनी वैष्णो विश्व में पहली मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुआ था? शुरू से मिली थी क्या? शुरू से मिला है। आगे
पहली मेट्रो 1863 में तो है 1963 में। नहीं सब लोगों में 1800 से लेना है काम है 1984 में भारत में हुआ था। गूगल कर लो। इतना गैप नहीं लगा। क्या है 10 जनवरी 1830 लंदन गूगल कर ना। गूगल हम नहीं करना गूगल कर हम। गूगल से पूछो विश्व की पहली मेट्रो रेल विश्व की पहली मेट्रो रेल कब चली? ये तो 1925 में चला है। 1925 में ब्रिटिश चला है भारत। 1825 में चला होगा। क्या है 10 जनवरी 1863 को इंग्लैंड के लंदन में चली है मेट्रो लाइन बेडीगटन से फेरीगटन स्ट्रीट तक। इसकी लंबाई लगभग 16 किलोमीटर लंबाई 6 किलोमीटर। लो ना पीछा नहीं कर ठीक है मैं काम सुधार ले है। इमाम नया में जोड़ रहा है अरे सुधार नहीं, हम काट के लिखे हुए हैं। अच्छा गलत लिखे हैं लिखे लिए निकले नहीं, हम कहीं पढ़े इसलिए हम काट के लिखे हैं। कितना तो बोला 63 1853 में कि रिपोर्ट करना होगा। 1863 भी हम सब ज़्यादा ख्याल देख के देख रहे। चलिए, गूगल तो वही दिला 10 जनवरी विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग, इसका 1863 है। बोलो जापान वाला हो गया सेकंड। सिक्किम जापान। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस है। ट्रांस सेवेरिया ट्रांस साइबेरियन। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? प्रथम रेलगाड़ी 1825 से 1825 में। कहाँ से कहाँ तक? तो इंग्लैंड में चला, याद नहीं। लंदन में चला है स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन तक। स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन तक। भारतीय रेलवे में प्रथम तत्काल आरक्षण की व्यवस्था कब शुरू की गई थी? पास है। बताएंगे 1991 1997 में 1997 में। 20 दिसंबर प्रथम कंप्यूटरकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से की गई थी और कब की गई दिल्ली थी? से ले गए थे। कब? पास है। वही नहीं दिल्ली। नई दिल्ली से तो हुआ 1996 1985 में पहला पेट्रोल टिकट जारी किया गया था। वैसे तो विदेश में तो लाहौर होगा तो इंडिया है। टिकट ना लाहौर में हो चुका है। प्लेटफॉर्म टिकट। देश का सबसे पुराना भाप इंजन का नाम? बताएंगे। फेरी क्वीन। याद है हर एक रेल दुर्घटना से इस्तीफा देने वाला प्रथम रेल मंत्री? लाल बहादुर शास्त्री। समझौता एक्सप्रेस मैत्री एक्सप्रेस किसके बीच चलता है? यहाँ बांग्लादेश का समझौता पाकिस्तान से। समझौता भारत पाकिस्तान और मैत्री भारत बांग्लादेश। वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट? सुरेखा सुरेखा यादव। यादव। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर? सुरेखा यादव। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई भारत में? 69,182 किलोमीटर। 64 लाख। देश में सबसे लंबाई किस रेलवे का? उत्तर रेलवे। सबसे छोटा? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। किस रेलवे को ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? दक्षिण पूर्व रेलवे को। रेलवे यात्री बीमा योजना? 1995 1994। रेल कर्मचारी बीमा योजना? 95 हो गए 1977। कर्मचारी से भारत में पहली एसी की शुरुआत मुंबई में कब? 1977 1936 बड़ौदा से। मुंबई और बड़ौदा के बीच चला था। बड़ौदा वहाँ
गुजरात में। बड़ौदा ना बड़ौदा। बड़ौदा। बड़ौदा कहाँ है? बड़ौदा बड़ोदरा है। बड़ौदा आदमी बोल देता है। बड़ौदा पहले वाला बड़ौदे कहा जाता था, बाद में बड़ोदरा बना है। तो ठीक है बड़ौदा में। पहले बड़ौदा लिखता था। पहले बड़ौदा लिखा जाता था। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री ममता बनर्जी। जॉन मथाई। जो मथाई। देश की प्रथम महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी होगा ममता बनर्जी। भारत की सबसे लंबी सबसे तेज ट्रेन तेज यानी तेजस। वंदे भारत है THT। ट्रेन 18 या वंदे भारत एक्सप्रेस। अब हो गया है। पहले कौन विवेक एक्सप्रेस है। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम कब चली थी? 1969। 1969। RPF की स्थापना 1882। 1882। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? हाँ? रेल कुछ फैक्ट्री पेराम्बूर है तमिलनाडु। पेराम्बूर तमिलनाडु। रेल कोच फैक्ट्री, पहला रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड कहाँ है? भोपाल। बेंगलोर रेल। बेंगलोर। व्हील एंड एक्सल प्लांट जबलपुर है। बेंगलोर है। इसमें तो बनाने वाला पहिया पीछे लोग बैठल हथिन। पहिया बनाने वाला हाँ, व्हील का मतलब पहिया होता है। व्हील मतलब पहिया होता है और एक दूरी। बताना है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? बड़ौदा। बड़ौदा। देखे ना गति शक्ति। तुमने देखा तो कुछ बड़ोदरा लिख लिया होगा। बड़ौदा में पढ़ा है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में है। ये पट्टी है, वही पट्टी पट्टी। इधर 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 नीचे नीचे। बड़ोदरा। बड़ोदरा। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? मैं तो बड़ोदरा लिखल हो, यहाँ बड़ौदा लिख ली। बड़ोदरा तो नहीं लिख ली। बड़ोदरा है। बड़ोदरा बड़ोदरा। एक साल के अंतर पीछे में नाम चले गए। चलो बताइए, भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई में कहाँ से कहाँ तक मुंबई में? पर पीछे है। चर्च गेट से बोरीवली तक रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल। रेल दिवस है। रेलवे भर्ती बोर्ड की संख्या 21। रेलवे डिवीजन की संख्या 69 गो है डिवीजन। जोनवा होता है। कोड 21। रेलवे जोन आपका 18, डिवीजन आपका 69। विशाखापट्टनम में अभी नहीं जोड़ा है, खाली दे दिया है, प्रमाणित नहीं किया है। भारत की पहली मोनोरेल की शुरुआत कब? पता नहीं। 2014। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कोची नाम है? दीनदयाल उपाध्याय। कितना देरी चला याद नहीं थे। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? क्या नाम है? एती है हुबली पास नहीं यार, बोली ना कोई बात नहीं याद है। सिद्धारूढ़ स्वामी है। सिद्धारूढ़ स्वामी। सिद्धारूढ़ भैया नहीं है। उसका नाम बदल दिया होगा स्टेशन में हुबली से। हुबली स्टेशन का नाम है वो। हुबली अब तो नाम बदल गया तो हुबली के की। तो वही ना सिद्धारूढ़। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय बताएंगे। विशाखापट्टनम। मेट्रो रेल के मुख्यालय मेट्रो
कोलकाता। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। दक्षिण पूर्व बोलेगा तब कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ना SCCR। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय ठीक है। जबलपुर। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय ईस्ट कोस्ट रेलवे पास है भुवनेश्वर। उत्तर मध्य रेलवे NCR। प्रयागराज या इलाहाबाद। दक्षिण पश्चिम रेलवे दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय पास है दक्षिण पश्चिम हुगली है। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। पूर्व मध्य रेलवे पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। पूर्व पूर्व मध्य रेलवे ECR। हाजीपुर बोला ना। सेंट्रल रेलवे दक्षिण मध्य रेलवे SCR। सिकंदराबाद। साउथ सेंट्रल दक्षिण पूर्व रेलवे SCR। कोलकाता। कोलकाता। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। हमरा लगे कि आगे सुन बढ़ते हैं हम आगे के आगे से तो है हम भर के अरे जैसे आगू बोला आगे बढ़ है क्वेश्चन बैंक बा है ना। चलो बोलो। जवाहरलाल नेहरू ने किस एक्ट को दास्ता का चार्टर का नाम दिया? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? नाम दिया। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली। नई दिल्ली। प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है? प्रतिरोध यानी कि कौन आ रहा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बोलो। वोल्टेज चालक क्यों बता 3-4 लाख से तो उसी लेंथ पर डिपेंड करेगा, अनुप्रस्थ क्षेत्र पर डिपेंड करेगा, पदार्थ की प्रकृति पर, चालक के तापमान पे, टेम्परेचर पर भी निर्भर मोटाई पर। तो मोटाई तो प्रकृति में ही है सीधा प्रकृति का मतलब तार बताता है। सोना है कि चांदी है आपका हुआ है। एरिया क्रॉस सेक्शन प्रकृति का मतलब लेगा किस प्रकार का तार ले रहे हैं थोड़ी होगा बताएगा प्रकाश का क्षेत्रफल। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची के तहत है? 7वीं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन। वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? आयन का आदान प्रदान तो रिएक्टर प्रोडक्ट बताना है। हाँ रिएक्टर में भी अभिक्रिया बताना है कौन प्रकार की अभिक्रिया। अभिक्रिया में बताना है अपघटन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, उदासीनीकरण है। विस्थापन होगा। द्विविस्थापन में आयनों का होता है। नोक क्रेम नृत्य उत्सव किस राज्य में? नोक क्रेम नौकरे के वर्थी है मंजू 11 में। वही है बोलो। मेघालय है। मेघालय। वही नौकरी को हमारा लगा कि वही नौकरी नाम से रिलेटेड है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम कब पारित हुआ था? 1951। 1951। पेशा कानून कब लागू हुआ था? पेशा 1991। किस है ना पेशा PES 1996। गैट कब भारत गैट का सदस्य कब बना? 1948। स्थापना मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? बेतवा। बेतवा। सतलज और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय है? कुमारी। हुमायूं।
हिंदी समाज में अस्पृश्यता मिटाने के लक्ष्य से हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल्ट वाइज बोलो 10.4 10.5 होता है। 10.5। 10.5 जब सरकार का राजस्व व्यय कुल राजस्व प्राप्ति से अधिक होता है तो क्या कहलाता है? राजस्व घाटा। पाक जलडमरूमध किन दो देशों को अलग करता है? भारत और श्रीलंका। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान जैसलमेर में। मोहम्मद यूनिस ने किस बैंक की स्थापना किया था? ग्रामीण बैंक। ग्राम पंचायत का कार्यकाल ग्रामीण बैंक की स्थापना 1900 यहाँ पर नहीं 1975 में। 77 में भारत में हुआ। बांग्लादेश में 1983 में किया था। 1976 हम याद किए हैं। 75 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 है। ये बताइए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अंगूठा और मध्यमा अंगुली के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993। चार वेदों में कौन सा वेद विशेष रूप से कर्म कांडों से संबंधित है? यजुर्वेद। NHRC का फुल फॉर्म? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? और किस नियम के, किसके नियम पे? विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर काम करता है। मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। राजकोषीय घाटा अभी तो हो गया। पहली पंचवर्षीय योजना के समान सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व? ऋणात्मक का छोटी इसका पढ़ाई फ्लोरीन। बोडला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गोवा। जल की स्थायी कठोरता कम किसके द्वारा किया जा सकता है? जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ज़्यादा पढ़ रहा था नहीं पढ़ने लगे तो कंफ्यूजन नहीं होता। सोडियम का ज़्यादा पढ़ने लगे ज़्यादा कंफ्यूजन। ये होमवर्क पढ़े ही नहीं है इसलिए नहीं है। नहीं दूसरा किसी के जैसे होमवर्क नहीं पढ़ा। शनिवार को आने पूरे को देखा